अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स। आज हम इस वीडियो में हेट्रोसिस, हेट्रोबाइटोसिस या हाइब्रिड विगर जिसको कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आर प्रोग्राम में उसका डाटा किस तरह से एनालिसिस करते हैं और उसका जो डाटा होता है उसकी एक्सेल शीट बनाकर किस तरह आर प्रोग्राम में अपलोड करते हैं और उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से बनाते हैं। तो ये तीन चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहली बात है कि हेट्रोसिस होता है क्या है। हम ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट या उसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे। जस्ट आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हेट्रोसिस जो होती है वो जस्ट एक हाइब्रिड विगर समझ लें। ये जो एक मिड पेरेंटल वैल्यू होती है, ये मीन पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं। जो F1 हमारे पास डाटा होता है उससे दो पेरेंट्स बैकअप पे वर्क कर रहे होते हैं। मीन टू से कि दो पेरेंट्स का जब क्रॉस होता है तो रिजल्टेंटली F1 आता है। तो उस F1 का उन पेरेंट्स से मिड पेरेंट्स, मीन पेरेंट्स समझ लें कि कितना डिफरेंस है, उसको परसेंटेज में करते हैं तो ये उसका फॉर्मूला है। तो ये मिड पेरेंट्स क्या होता है, P1 P प्लस P2 पेरेंट वन का पेरेंट टू का जिससे F1 बना है डिवाइडेड बाई टू। तो इसको मिड पेरेंट वैल्यू भी बोलते हैं ज़्यादातर और मीन पेरेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। हेटेरोबाइटोसिस क्या होती है कि इन दोनों पेरेंट्स में से जो बेटर है उससे F1 कितना ज़्यादा हुई है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सम टाइम हमें परसेंट इंक्रीज भी चाहिए होता है, परसेंट डिक्रीज भी चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द स्टडी ट्रेड्स जो होते हैं वो इंक्रीज की तरफ होते हैं। तो ये जो हाइब्रिड विगर होती है, ये हेट्रोसिस कैन रेफर्स टू बोथ मिड पेरेंट एंड बेटर पेरेंट। ये एडवांटेजेस जो होते हैं ये इन दोनों को हाइब्रिड विगर ही बोलते हैं। और एक कमर्शियल हेट्रोसिस भी होती है। तो यहाँ जहाँ F1 है तो ये कमर्शियल वैरायटी या कमर्शियल कल्टीवर्स जो होते हैं या जिसको आपने एक स्टैंडर्ड या चेक वैरायटी रखा होता है उसकी निस्बत इसका परसेंटेज निकालते हैं कि वो उससे जो हमारा रिजल्टेंट क्रॉस आया है वो उससे ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ मिड पेरेंट की बजाय दो कमर्शियल भी आ सकता है। तो अब इसके हम डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म्स में करेंगे क्योंकि आज तक ज़्यादातर जो पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनमें यही यूज़ होता है कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो शो होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको इसके ग्राफिकल फॉर्म बताऊंगा कि इसके ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं। ये हेट्रोसिस हेट्रोबेल्टोसिस का सर्कुलर प्लॉट है, ये किस तरह से बनाते हैं इसी वीडियो में सारा बताऊंगा आपको। कि ये जो कलर्ड है, ये जो जिसका साइज या मैग्नीट्यूड ज़्यादा शो हो रहा है, कम शो हो रहा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में होगी। इस तरह से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हेट्रोबेल्टोसिस को अलग और हेट्रोसिस को अलग, बजाय इसके कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज दें या आप अपना ग्राफ उसमें शो करें, उसमें जो टेबल्स हैं वो शो करें। तो उनकी बजाय ना आप इस तरह इसको ग्राफ में भी बता सकते हैं। इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि जस्ट हेट्रोसिस हेट्रोबेल्टोसिस अपर साइड पे है और हेट्रोसिस लोअर साइड पे। और इस तरह से भी आप वन बाई वन एक ही क्रॉस का, ये जीनोटाइप का हेट्रोसिस भी प्लस हेट्रोबेल्टोसिस इकट्ठा भी बता सकते हैं। और इस चार्ट में भी आप बता सकते हैं कि हेट्रोबेल्टोसिस हेट्रोसिस ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये जो ग्राफ्स बनाए हैं ये किस तरह से बनाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने डाटा की तरफ। डाटा किस तरह से बनाना है मैं आपको शीट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये शीट है इस तरह से। मेरे पास सपोज यहाँ तीन क्रॉस हैं, ये H1 H2 H3, जिनको मैंने G1 G2, आप मुख्तलिफ टाइप्स की मुख्तलिफ नाम से इनकी कोडिंग कर सकते हैं जिस तरह से भी हो। लेकिन ये जो कॉलम और रो में नाम लिखे हुए हैं इनका आपने ख्याल करना है। जो मैं आपको आज कोड दूंगा उनमें भी आपने वही लिखना है। और यहाँ ये पेरेंट वन की वैल्यू है, ये पेरेंट टू की वैल्यू है, ये प्लांट हाइट का डाटा है और ये F1 यील्ड यील्ड का डाटा है। सॉरी, प्लांट हाइट का नहीं, यील्ड का है। पेरेंट वन की यील्ड, पेरेंट टू की यील्ड, ये F1 यील्ड की F1 से क्या हमें मिला। तो ये तीन टाइप्स का डाटा हमारे पास होने चाहिए तीन कॉलम में। और ये जीनो टाइप्स की कोडिंग होनी चाहिए और ये क्रॉस आईडी होने चाहिए कि क्रॉस के आप यहाँ H1 H2 C1 C2 F1 F2 F3 कोई भी आप रख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ जो आपके क्रॉस होंगे कि G1 का G2 के साथ है, जिसको भी आपने कोडिंग दी होगी, तो जितने भी नंबर ऑफ क्रॉसेज होंगे 10 20 50 100 प्लस 200 प्लस 1000 जितने भी होंगे आप यहाँ डाटा में कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं होती। आर प्रोग्राम की सबसे बड़ी यही खासियत है। तो ये आपका आपने इस तरह से अपना डाटा शीट बनानी है। एक डाटा शीट होगी और कौन कौन से ग्राफ्स बनाने हैं, दो चीज़ें मैंने बता दी। अब थर्ड चीज़ की तरफ जाते हैं कि आर प्रोग्राम में इसको किस तरह से एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, ये लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। आर प्रोग्राम आपने इस तरह से ओपन करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने यहाँ से इस सबको डिलीट कर देना है। तो इसको दोबारा से ही मैंने अपलोड करना है आप लोगों के सामने। तो जो मेरी डाटा शीट है, ये जो मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई थी अभी, ये इस नाम से है, हाफिज़ अहमद। जो मेरा डेस्कटॉप है और ये हेट्रोसिस डाटा के नाम से आप यहाँ देख सकते हैं, हेट्रोसिस डाटा के नाम से। तो यहाँ मैं
इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट में, इंपोर्ट डाटा सेट में जाना है, फ्रॉम एक्सेल में जाना है। एक्सेल में जाके यहाँ से आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है हेटरोसिस डाटा के नाम से, मैंने आपको पहले बताया, तो आपने यहाँ से कॉपी इसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद, क्योंकि ये भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू है, इस तरह करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट करना है। ये स्टेप मैं जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मैं बताता होता हूँ, ये बेसिक स्टेप्स हैं। इस तरह करने के बाद आपको यहाँ डाटा शो हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको आर कोड दे देने हैं। इस शीट को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। तो आर कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारे, ये आपके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट्स में तमाम के तमाम आर कोड होंगे। जस्ट आपने पेस्ट करना है। मैं इधर वीडियो में बता भी देता हूँ कि कौन सी जगह आपने जस्ट चेंज करनी है। अगर आपके डाटा में कोई चेंज हो, क्रॉस ज़्यादा हो, F1 का डाटा ज़्यादा हो, या आपने अपनी जो कॉलम है या रो है, ये जो ऊपर आपने जीनोटाइप्स की कोडिंग की हुई थी, मैंने क्रॉस आईडी की कोडिंग की हुई थी, वो आपने चेंज की है, तो आपने किस किस जगह पे जाके चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 इन ओपन आर ओपन कर लिया हमने। स्टेप 2 में इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो ये जो पैकेजेस होते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, मैं आपके सामने दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो हाँ, आप देख सकते हैं मैंने पैकेज इंस्टॉल किए। जो फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो इस तरह से शो होगा, बाद में इसने डाउनलोड नहीं करने, एक ही बार करने पड़ते हैं, वन टाइम। उसके बाद मैंने यहाँ से लाइब्रेरीज कॉपी की थी, देन लोड देम। ये लाइब्रेरीज हैं उसी की ही, रीड एक्सेल की, राइट एक्सेल की और जी जी प्लॉट टू की। ये आपको कोड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस तरह मैंने इनकी लाइब्रेरीज इधर मैंने पेस्ट कर दी। तो ये लाइब्रेरीज जो पैकेजेस हैं वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो गए हैं। देन जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में आपने जो हेट्रोसिस डाटा एक्सेल थी उसका पाथ देना है। पाथ से मुराद आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में किस जगह पड़ी है। तो मेरी जो फाइल है, मैंने आपको पहले बताया, डाटा टू रीड एक्सेल यूजर्स हाफिज अहमद डेस्कटॉप हेट्रोसिस डाटा, ये मैकबुक में मैंने इस तरह का अपना पाथ दिया है। आप भी अपने सिस्टम में डिस्क डी है, ई है, सी है, जोन सा भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें आपने करना है। तो ये आपने करेक्ट पाथ पाथ देना है इसको अपने आर प्रोग्राम में, अपनी फाइल का कहाँ पड़ी है। मैंने जैसे ही ईजर पाथ दिया तो यहाँ शो हो गया हेट्रोसिस डाटा। तो ये डाटा में कन्वर्ट हो गया। थ्री ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्री ऑफ 5 वेरिएबल्स के, 5 वेरिएबल से मुराद ये 5 कॉलम थे और 3 ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, इसके बाद स्टेप 4 में है। स्टेप 4 में जस्ट आपने यहाँ से सारा कॉपी करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। जहां आपने चेंज करना था मैंने आपको बता दिया, जस्ट जिस तरह ये इसको पाथ देना है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है और हेट्रोसिस डाटा के नाम से है। इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, चाहे आपका डाटा जिस तरह का भी हो, आपने इसको इस तरह से करना है। अब मैंने जो मेरी हेट्रोसिस डाटा के नाम से फाइल थी, अब मैंने उसको मिड डाटा के नाम से कन्वर्ट कर दिया था। इधर ही डाटा टू रीड एक्सेल, ये इस तरह पाथ दे दिया। अब मैंने सारे ये कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इनको जाके वहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये खुद से ही मिड पेरेंट वैल्यू और बेटर पेरेंट वैल्यू, जिसको हम हेट्रोसिस और या हेट्रोबेल्टोसिस बोलते हैं, ये खुद से ही कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना है। जैसे ही करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप हमें मूव कर रहा है कि जी आप स्टेप 5 की तरफ जाएं। तो यहाँ से ही हमने अज्यूमिंग कर देना है। ये मैंने सपोज्ड वैल्यू में जाके ना, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है हमें, और इस डाटा की रेप्लिकेशन चाहिए होती है बैकअप पे, और इसका कितनी है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको इसकी आपकी रेप्लिकेशन का तो पता ही होता है कितना है। तो रेप्लिकेशन का मीन लेके एक्सेल में आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हैं, या ऑलरेडी आपने हेट्रोसिस हेट्रोबेल्टोसिस के डाटा का एनोवा बनाया होगा, तो उस एनोवे से भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं, या समरी स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपने लगाया होगा इसके ऊपर, तो वहां से भी। तो ये दो चीज़ें आपको खुद से चाहिए होंगी। यहाँ मेरा डाटा क्योंकि टेस्ट डाटा था, तो मैंने यहाँ 5 स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी अज्यूम की हुई है, और इसकी रेप्लिकेशन 3 आप भी यहाँ दे सकते हैं। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया येलो। जो मेरे लोग वीडियो देख के इसको एनालिसिस करेंगे अपने डाटा को, तो उनको समझ आ जाएगी। आपने अपनी वैल्यूज़ यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन और रेप्लिकेशन फिट करनी है, नॉन रेप्लिकेशन डाटा का नहीं है ये। तो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको सारे को यहाँ कंप्लीट स्टेप तक कॉपी करके, ये खुद से ही सारी उसकी सिग्निफिकेंट स्टार लगा देगा डाटा जो रिजल्ट्स आएंगे आपके उसके अंदर। यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये सारा उसने रेप्लिकेशन 3 थी, स्टैंडर्ड एरर निकाल दिया उसने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, टी क्रिटिकल वैल्यू भी निकाल दी उसने। अब कहाँ निकाली, हम एनालिसिस तो किए जा रहे हैं लेकिन हमें शो नहीं हो रहे रिजल्ट्स कहाँ है। तो हमने रिजल्ट्स लेने के लिए ये मैंने इसका राइट एक्सेल डाटा, ये दोबारा वही हाफिज अहमद डेस्कटॉप हेट्रोसिस पाथ दिया इसको, कि मुझे अब एक्सेल शीट में
तमाम न्यूमेरिकल रिजल्ट चाहिए कि मेरे डाटा में से हेट्रोबल्टोसिस कितने हैं, हेट्रोसिस कितने हैं, उसके स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर बेस पे होता है और टी क्रिटिकल वैल्यूज की बेस पे सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के स्टार लगते हैं। तो ये इधर मैंने पेस्ट किया, दोबारा पेस्ट करने के बाद यहाँ जब मैंने एंटर किया तो ये मेरी फाइल जो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ सेव हो गई है, क्योंकि डाटा भी यहाँ पड़ा था मेरा डेस्कटॉप के ऊपर और ये शीट भी यहाँ। जब इस शीट को ओपन करते हैं तो इसमें से हमें ये रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, क्रॉस आईडी, जीनोटाइप, पेरेंट 1, पेरेंट 2 और F1, यहाँ तक तो हमने इसको डाटा दिया था, जिसको मैं आप सेलेक्ट करके हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये वाला डाटा हमने इसको दिया था। अब उसने मीड पेरेंट निकाल लिया और हेट्रोसिस निकाल ली। बेटर पेरेंट इनमें से कौन से आप देख सकते हैं, बेटर पेरेंट 50 है, इन 40 और 50 है, 40 और 50 में से 50 वाला है, 35 एंड 45 में से ये 45 वाला है। तो ये बेटर पेरेंट और ये है जिसको हेट्रोबल्टोसिस कहते हैं, ये हेट्रोसिस वैल्यू, ये हेट्रोबल्टोसिस है और उसकी ये टी वैल्यूज है। और उसने उनके साथ ये हेट्रोसिस सिग्निफिकेंट एंड हेट्रोबल्टोसिस। अब यहाँ हेट्रोबल्टोसिस सिग्निफिकेंट नहीं है, मींस ये 50 सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी तमाम सिग्निफिकेंट है। ये टी वैल्यूज के हिसाब से होता है एट 0.5% लेवल पे या 5% लेवल पे होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आप अपने जो आपके रिजल्ट्स होंगे, जिनको ये बेटर पेरेंट, ये हेट्रोबल्टोसिस की टी वैल्यूज है, इनके ऊपर आप जस्ट इनके ऊपर जस्ट आप ये स्टार लगा के, ये जो खाली है इधर नॉन सिग्निफिकेंट का निशान लगा के आप अपने रिसर्च पेपर में, आप अपने पब्लिकेशन में, अपने थीसिस में यूटिलाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि H1 का हेट्रोबल्टोसिस कितने हैं, हेट्रोसिस कितने हैं, H2 का हेट्रोसिस कितने हैं और H3 का हेट्रोसिस या हेट्रोबल्टोसिस या हाइब्रिड विगर जिस जो भी बोले कितने हैं। सिमिलरली आप कमर्शियल हेट्रोसिस भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका यहाँ तक हेट्रोसिस, यहाँ तक रिजल्ट मुकम्मल हो गया। यहाँ से तमाम सॉफ्टवेयर्स जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक यहाँ तक आपको एक्सेल शीट में भी रिजल्ट मिल जाते हैं, जस्ट फार्मूला पुट करके और टी वैल्यूज आप अपने टेबल से, स्टैटिस्टिकल टेबल से वैल्यू से देख के कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल पब्लिकेशंस जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ये जो ज़्यादा जर्नल्स जो हैं, ये जो ज़्यादा आपके एडिटर्स हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं थीसिस में, ये इंटरनेशनली जो चीज़ें रिकग्नाइज हो रही हैं, वो ग्राफिकल फॉर्म में लेके जा रहे हैं हर चीज़ को कि इजीली इंटरप्रेट हो और लुक वाइज भी अच्छा हो और पब्लिकेशन में आसानी हो, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उसके हमने कलरफुल चार्ट बनाने हैं इसी डाटा से ही, इसी हेट्रोसिस हेट्रोबल्टोसिस से। तो आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको सारा डाटा ये दे देना है, इनमें से कोई चीज़ भी चेंज नहीं करनी है। आप अपने फाइल का नाम भी चेंज नहीं करना, फाइल का नाम वो डाटा उसने खुद ही रख लिया था, मैंने आपको शुरू शुरू में दे दिया था। तो आपने जस्ट ये हेट्रोसिस का प्लाट निकालना है अकेला, कि जी आपके प्रोफेसर या आपके सुपरवाइजर या आपके जर्नल ये यहाँ पब्लिश करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी जस्ट हेट्रोसिस के प्लाट हो, या आप हेट्रोबल्टोसिस कर ही नहीं रहे, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट हेट्रोबल्टोसिस को नहीं अच्छा समझते, जस्ट हेट्रोसिस को कि मीट पेरेंट वैल्यू से ही काम चला लिया जाए। तो आपने ये सारा कोड कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने अपने आर प्रोग्राम में जाना है, आर प्रोग्राम में जस्ट इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आप उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये कलर ब्लैक रखा है मैंने उसके बॉर्डर का, स्काई ब्लू रखा है और सैलमोन रखा है और रेड रखा है। मैं आपको अभी बता देता हूँ किस किस हिसाब से कलर रखें। ये देख सकते हैं, ये वाले कलर जो स्टार का कलर है ये रेड था, तो इस तरह बाहर वाला बॉर्डर जो ये ब्लैक है और अंदर जो है ये स्काई ब्लू है। तो ये मुख्तलिफ मैंने कलर रखे थे, आप चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह हेट्रोबल्टोसिस का प्लाट किस तरह से बनाना है, हेट्रोबल्टोसिस का प्लाट बनाने के लिए ये कोड दे दिया, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि मुझे कलर कौन कौन सा चाहिए। ये हेट्रोबल्टोसिस का प्लाट डिफरेंट कलर्स में आ गया क्योंकि मैंने यहाँ डिफरेंट कलर लिखे थे। तो इसके बाद आपने कंबाइंड प्लॉट बनाना है, कि आप कहते हैं ये अलग अलग मैंने बता दिए, इस तरह आपने कंबाइंड प्लॉट बनाना है कि जी सिग्निफिकेंट स्टार्स भी लगे हों और जो हेट्रोसिस है और हेट्रोबल्टोसिस है उन दोनों का प्लॉट भी लगा हो। तो ये आपने किस तरह से करना है, ये सारे कोड मैंने आपको दिए हुए हैं, आपने सारा इकट्ठा ही एट अ टाइम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आपने पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ अलग अलग शो हो जाएंगे, ये हेट्रोसिस एंड हेट्रोबल्टोसिस का प्लॉट, ये हेट्रोबल्टोसिस ऊपर वाला और ये नीचे हेट्रोसिस। और ये जो तीन क्लास थे मेरे G1 G2 G3 G4 G5 G6, और ये वैल्यूज ये ट्रू कि ये सिग्निफिकेंट है नहीं है, तो ये सारा इसमें बता रहा है स्टार लगा के। आप चाहते हो कि नहीं जी इस तरह से ना हो, साइड बाय साइड हो हेट्रोसिस और हेट्रोबल्टोसिस का, अलग अलग से हो, तो आपने जस्ट इनको इनको कॉपी करना है और यहाँ जो
पीछे नंबर कॉलम लिखा हुआ था इसमें, ये वाला 1 की बजाय 2 कर देना है, सारा वही है। तो इसमें आपको वो साथ के साथ मिलेंगे हेट्रोसिस का, फिर हेट्रोबल्टोसिस का। ये नहीं कि तमाम क्रासिस के हेट्रोसिस के, फिर तमाम क्रासिस के हेट्रोबल्टोसिस के। ये देख सकते हैं आप, ये हेट्रोबल्टोसिस, ये साइड बाय साइड, ये हेट्रोसिस हो गया और ये हेट्रोबल्टोसिस हो गया। इसी तरह आप इनका ग्रुप चाहते हैं कि एक ही ग्रुप के अंदर तमाम के तमाम आ जाएं इकट्ठे, तो जस्ट आपने ये कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इन कोड में ज़्यादा तवज्जो इस वजह से नहीं दे रहा कि ये हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, आपके रिलेटेड नहीं है। ये आर प्रोग्राम की डेप्थ में चले जाएंगे। जो आपका असल टॉपिक है हेट्रोसिस हेट्रोबल्टोसिस, आप उससे हट जाएंगे। जब इसमें चेंजिंग नहीं करनी, आपको कोड प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जस्ट आपने पेस्ट करना है और अपना रिजल्ट्स ले लेना है। ये आप देख सकते हैं G1 G2 का, ये जो है हेट्रोबल्टोसिस इस कलर में, और इसमें इस कलर में हेट्रोसिस, दोनों आ गए। ये हेट्रोबल्टोसिस, ये हेट्रोसिस, ये हेट्रोबल्टोसिस, ये हेट्रोसिस, एक ही क्लास का। इस तरह अगर आपके बहुत सारे क्लास होंगे तो इस तरह आपको ये स्टार, सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट के ऊपर जो अकेला है उसको कुछ नहीं है वो निशान लगा के दे देगा। अच्छा, इस तरह आप चाहते हैं कि जी और कलर में हमें डम्बेल टाइप्स प्लॉट्स है, सर्कुलर प्लॉट्स है, लॉलीपॉप प्लॉट्स है, मुख्तलिफ इनके प्लॉट्स की टाइप्स हैं, आप हमने उस तरह से बनाना है। तो आपने इन्हीं कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पेस्ट करना है। डॉट हेड प्लॉट्स आपको चाहिए, कोई भी प्लॉट्स आपको चाहिए तो जो मर्जी का चाहिए, आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये वाला प्लॉट्स, ये डम बेल प्लॉट्स, क्योंकि ये डाटा एज्यूम्ड था, टेस्ट डाटा था, इस तरह से बना दिया है। अगर आपके डाटा में मोस्ट ज़्यादातर वेरिएशंस हैं तो ये मुख्तलिफ शेप्स के बनेंगे, ये मुख्तलिफ और ये एक दूसरे से दूर होंगे। और इसी तरह डॉट हेड प्लॉट है, डॉट हेड प्लॉट में भी आप इस तरह से इसको बना सकते हैं कि ये देखें, ये कलर डार्क ब्लू है और ये डार्क रेड है। इस तरह आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से डॉट हेड प्लॉट बन गया, या लॉलीपॉप चार्ट भी बोलते हैं इसको, ये बन गया। और ये वाला जो कलर है, रेड कलर हेट्रोबल्टोसिस को शो कर रहा है, ब्लू कलर हेट्रोसिस को शो कर रहा है, तो डार्क ब्लू कलर। इस तरह ये फाइनल जो है, मोस्टली या मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जिसको लाइक करते हैं इस सर्कुलर को, ये बार चार्ट को, बार चार्ट मैंने पहले बता दिया था, सर्कुलर चार्ट ये फाइनल आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से करना है आपने। तो इस तरह से आपने सारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको सर्कुलर प्लॉट शो हो गया, और साथ उसकी जो परसेंटेज थी हेट्रोसिस की या हेट्रोबल्टोसिस की जो वैल्यूज़ थी वो भी आपको ज़्यादा साथ शो हो गई। जिस तरह हेट्रोबल्टोसिस की 83.33 है, फिर 55.56 है, फिर 20.00 है। ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़। ये 20 हेट्रोबल्टोसिस की, 55, 83, ये देखें आप, इसमें भी 20, 83 और 55, इस तरह इसकी वैल्यूज़ भी हेट्रोसिस की भी शो हो रही हैं। और ये मुख्तलिफ उसको बता रहा है कि कौन सा H1 है, H2, H3 है। यहाँ अपनी मर्जी से भी आप कलर लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेट्रोसिस एंड हेट्रोबल्टोसिस की ग्राफिकल फॉर्म्स मैंने आपको बता दी, और उसका कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दिया आपको आर प्रोग्राम में। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसी ही वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।